हेलो फ्रेंड, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 4 यानी कि अनुशासन और विषयों की समझ से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि है न्यू वर्सेस ओल्ड डिसिप्लिन, यानी कि पुरातन टाइम में या फिर पुराने टाइम में डिसिप्लिन अनुशासन किस तरीके का था और आज के टाइम में जो अनुशासन है वो किस तरीके का है। ठीक है, या किस तरीके से उसे देखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुशासन की पुरातन व आधुनिक विचारधारा। ठीक है, किस तरीके से देखा जाता है अनुशासन को, पहले किस तरीके से देखा जाता था और आज के समय में क्या नया हुआ है अनुशासन में या फिर डिसिप्लिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातन विचार कि आखिर किस तरीके का अनुशासन जो है पुराने समय में था। प्राचीन काल में अनुशासन को सीमित व संकुचित अर्थ में ग्रहण किया जाता था। विद्यालयों में अनुशासन के नाम पर एक भय का वातावरण पैदा हो जाता था। ठीक है, तो जो पुराने समय में था या फिर जो पुरातन विचारधारा है अनुशासन की, उसमें क्या था, एक भय का वातावरण पैदा करना, ये अनुशासन को माना जाता था। समाज में भी निरंकुश शासन का राज्य था तथा विद्यालय में भी प्राचार्य व शिक्षकों का दंड युक्त आचरण था। मतलब किसी भी चीज की कोई गलती अगर छात्र द्वारा हो जाती थी तो उसे दंड का प्रावधान वहां पर था। उस समय छात्रों को भय व शारीरिक दंड के आधार पर ही नियंत्रण में रखना अनुशासन कहलाता था। ठीक है, तो जो पुरातन विचारधारा है या फिर जब पुराने समय में अनुशासन में क्या किया जाता था, बच्चों को या छात्रों को डराया जाता था। ठीक है, या फिर उन्हें फिजिकली दंडित किया जाता था उन्हें। ठीक है, इस और उन पर नियंत्रण रखा जाता था ताकि वो जो भी गलतियां करते हैं वो ना करें। उन गलतियों को रोकने के लिए उन्हें भय, डरा धमका कर या फिर उनको शारीरिक रूप से दंडित किया जाता था। ये जो तरीका था ये उस समय पे अनुशासन कहलाता था। कड़े नियमों का पालन करना छात्र का कर्तव्य था। उस समय विद्यालय अनुशासन की विधाई का सिर्फ छड़ी हुआ करती थी। ठीक है, मतलब जो स्टिक है वो टीचर के हाथ पे रहती थी। ठीक है, जिसके मतलब उसी के हिसाब से जो है वो छात्रों पर अपना जो है नियंत्रण रख सकते थे शिक्षक। प्राचीन समय में अनुशासन का यही स्वरूप हुआ करता था। जब तक छात्र शिक्षक की बात न मान ले तब तक जो है शिक्षक उन्हें दंड देते रहते थे। तो ये है पुरातन विचारधारा जो कि अनुशासन की मानी जाती थी पहले समय में। ठीक है, इस पे भी आपको जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे आधुनिक विचारधारा क्या है। ठीक है, जो आजकल का है। आधुनिक युग में के आगमन से अनुशासन की पुरातन विचारधारा खत्म सी हो गई है। अब दंड व कठोर अनुशासन का स्थान प्यार व स्वतंत्रता ने ले लिया है। आज शिक्षक के हाथ में से डंडा जो है वो गायब हो चुका है। आज का जो शिक्षक है वो प्यार, सहानुभूति एवं कल्पनाशीलता से एक पूर्ण विकसित एवं उपयोगी मानव का निर्माण करता है। ठीक है, आज के समय में दंड देने का प्रावधान एक तरफ से कम भी बोल सकते हैं या फिर समाप्त भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, हो चुका है आज के टाइम में। तो इस समय में क्या है कि जो शिक्षक है वो प्यार से जो है बच्चों को समझाते हैं या फिर उनको कोशिश करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब जितना हो सके दंड से दूर रखा जाए छात्रों को और उन्हें समझाया जाए। ठीक है, उन्हें अनुशासित किया जाए, लेकिन जो है दंड का प्रावधान कम से कम किया जाए। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है। मतलब जब खुद के अंदर अनुशासन का जो है गुण पैदा हो जाएगा तो वही एक पर्टिकुलर जो है ट्रू डिसिप्लिन कहलाएगा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार सच्चा अनुशासन सृजनात्मक होता है, धनात्मक होता है, स्नेह तथा सहानुभूति पर आधारित होता है। दंड द्वारा किसी क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, किसी गुण का सृजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दंड देने का जो प्रावधान था उससे आप मतलब कोई अगर कुछ कार्य कर रहा है तो उस पर आप नियंत्रण कर सकते हो कि दोबारा उस कार्य को ना करे, लेकिन आप उसके अंदर वो भावना
विकसित नहीं कर सकते कि हाँ वो भविष्य में ऐसी गलती करेगा ही नहीं। ठीक है, चोरी कर रहा है, आपने उसे दंड दे दिया, ठीक है, आप उसे 2-3 बार दंड दे चुके हो उस चीज का, तो हो सकता है वो डर के मारे आपके सामने वो चोरी ना करे ना, हो सकता है कहीं और जा करके वो चोरी करे। तो इसमें क्या है कि वो किसी गुण का सृजन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ उस कार्य को नियंत्रण कर रहा है वहां पर। तो दंड जो है वो किसी क्रिया को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है उसका वो सृजन नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे इन दोनों के अंतर की, कि क्या डिफरेंस है दोनों में। यह है पुरातन विचारधारा और यहाँ पे हमारे है आधुनिक विचारधारा। फर्स्ट है इसमें बिना तर्क दिए आज्ञा पालन कराया जाता था। मतलब पुरातन समय में या फिर ओल्ड, जब भी डिसिप्लिन की बात जहां पर होती है वहां पे बिना तर्क के आपको जो है छात्रों से आज्ञा पालन कराया जाता था। वहीं पे अगर हम आधुनिक विचारधारा की बात करें तो आज्ञा पालन से पूर्व आज्ञा की आवश्यकता को समझाना या समझना आवश्यक है। ठीक है, कि मतलब ये चीज जरूरी है या नहीं है। सेकंड है अनुशासन कक्षा कक्ष तक ही सीमित था, लेकिन सेकंड यहाँ पर जो आधुनिक विचारधारा है उसमें क्या है कि जीवन का एक आवश्यक अंग इसे मान लिया गया है अनुशासन को। ठीक है, कि मतलब आपको जीवन में कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। थर्ड है अनुशासन दमनात्मक था। ठीक है, मतलब जो शिक्षक थे या फिर जो भी लोग हैं विद्यालय परिषद में जो भी लोग हैं वो छात्रों के ऊपर अपना दबाव डालते थे, इस चीज को प्रेशराइज करते थे उन्हें। ठीक है, अनुशासित रहने के लिए। आधुनिक विचारधारा है कि अनुशासन सृजनात्मक है। ठीक है, मतलब सृजन कराया जाता है, उसके अंदर उस तरीके के गुणों का विकास किया जाएगा कि वो जो छात्र है वो अनुशासित हो जाएगा। फोर्थ है अनुशासन छात्रों को शांत करता था तथा उदास वातावरण बनाता था। और जो यहाँ पर आधुनिक विचारधारा है वो है अनुशासन में छात्र सक्रिय रहता है तथा वातावरण जो है वो सरस रहता है, क्योंकि उस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, वो अपने मन से करेगा और अच्छी तरीके से उसे फॉलो करेगा। पुरातन विचारधारा है अनुशासन का जो क्षेत्र है वो संकीर्ण था, और जो आधुनिक विचारधारा इसमें है कि अनुशासन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, यह जीवन के हर पहलू को छूता है।